तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का ईरान ने लिया इजराइल से बदला। ईरान ने अचानक इजराइल पर किया भीषण हमला, दागी 102 बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल हुआ तबाह, 100 यहूदियों की मौत। हरियाणा में नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया अपना समर्थन, सीएम योगी के मंच पर भी आया था नजर। ईरान के हमले के बाद खौफ में आई मोदी सरकार ने इजराइल में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित स्थान पर छुपने का दिया आदेश, कहा ईरान इजराइल पर करेगा और हमला। महाराष्ट्र में मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में उतरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हजारों मंदिर हैं अवैध, उन पर नहीं चल रहा है बुलडोजर, सिर्फ मस्जिदें ही क्यों तोड़ी जा रही हैं, बताए सरकार। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया ऐसा बयान, पूरी दुनिया में मचा हड़कंप, कहा फिलिस्तीन की मुझे कोई परवाह नहीं। मक्का मदीना में फिलिस्तीन के समर्थन में गतिविधि बंद करने का दिया आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह चीफ की मौत का ईरान ने लिया इजराइल से बदला। ईरान ने इजराइल पर किया हमला, दागी 102 बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला ईरान ने इजराइल से आज ले लिया है। ईरान ने इजराइल पर इतना भीषण हमला किया है कि इजराइल के यहूदी 100 साल तक इस हमले को भूल नहीं पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि ईरान ने 102 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दी हैं और ये मिसाइलें दक्षिणी इजराइल में जाकर गिरी हैं। इन्हें रोकने में इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम रहा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले के बाद इजराइल की सरकार ने अपने नागरिकों से बंकरों में छुपने के लिए कहा है और पूरे इजराइल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी है कि वह ईरान के हमले से उसको बचाए। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में जाकर गिरी है और कई बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की हिजबुल्लाह चीफ की मौत का बदला ईरान ने इजराइल से ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने बीजेपी प्रत्याशी को दिया समर्थन, सीएम योगी के मंच पर आया था नजर। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी ने बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। चुनाव प्रचार के दौरान नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी नजर आया था, जिसके बाद इसका काफी विरोध हुआ था और लोगों ने इसे बीजेपी का दलाल बताया था। खबरों की माने तो बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद की एनआईटी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने इस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। अब वह चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि बीजेपी प्रत्याशी को सपोर्ट करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले के बाद खौफ में आई मोदी सरकार, भारतीयों को इजराइल में सुरक्षित स्थान पर जाने का मोदी ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से भीषण हमला कर दिया। इसे लेकर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की मोदी सरकार ने सलाह दी है। वहीं इसे लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीयों को सचेत किया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा है कि जितने भी भारतीय इजराइल में रह रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि ईरान आने वाले समय में इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल को तहस नहस करेगा। इसलिए भारतीय सुरक्षित स्थान पर चले जाएं या फिर इजराइल को छोड़कर भारत वापस आ जाए। वहीं आपको बता दें कि भारतीयों की मदद के लिए मोदी सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब ईरान इजराइल को धूल चटाएगा और इजराइल की सारी हेकड़ी अब निकाल देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी उतरे, बोले आसपास के हजारों घर अवैध हैं, सिर्फ मस्जिदें ही क्यों तोड़ी जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों को तोड़े जाने के विरोध में उतर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने पुणे में एक मस्जिद के तोड़े जाने का विरोध किया।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पूरे में जहां पर एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है उसके आसपास के हजारों घर अवैध हैं। आखिरकार उनको नहीं तोड़ा गया, सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों तोड़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जो मस्जिद पर बुलडोजर चला है वो मस्जिद लगभग 25 साल पुरानी है और 25 साल से उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। 25 साल से अभी तक किसी ने उस मस्जिद को अवैध नहीं बताया, लेकिन एकदम आखिरकार अवैध क्यों बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिन्हें कितने मंदिर अवैध बने हुए हैं, सारे मंदिर अवैध है, उन मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान इजराइल तनाव के बीच फिलिस्तीन के विरोध में उतरा सऊदी अरब। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उन्हें फिलिस्तीन के मुद्दे का कोई भी अफसोस नहीं है। उन्हें फिलिस्तीन आज़ाद हो या नहीं हो इसका उनसे कोई मतलब नहीं है, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन को किसी तरह का समर्थन देने से सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जो है फिलिस्तीन के विरोध में अब सऊदी अरब उतर आया है और यहूदी देश इजराइल की मदद कर रहा है। खबरों की माने तो बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद की NIT विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिट्टू बजरंगी ने इस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया था। अब वह चुनाव नहीं लड़ेगा बल्कि बीजेपी प्रत्याशी को सपोर्ट करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के हमले के बाद खौफ में आई मोदी सरकार। भारतीयों को इजराइल में सुरक्षित स्थान पर जाने का मोदी ने दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से भीषण हमला कर दिया। इसे लेकर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बताए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की मोदी सरकार ने सलाह दी है। वहीं इसे लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर भारतीयों को सचेत किया है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा है कि जितने भी भारतीय इजराइल में रह रहे हैं वह सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि ईरान आने वाले समय में इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल को तहस नहस करेगा। इसलिए भारतीय सुरक्षित स्थान पर चले जाए या फिर इजराइल को छोड़कर भारत वापस आ जाए। वहीं आपको बता दें कि भारतीयों की मदद के लिए मोदी सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब ईरान इजराइल को धूल चटाएगा और इजराइल की सारी हेकड़ी अब निकाल देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मस्जिदों पर चल रहे बुलडोजर के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी उतरे। बोले आसपास के हजारों घर अवैध हैं, सिर्फ मस्जिदें ही क्यों तोड़ी जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक मस्जिद को गिराए जाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी मस्जिदों को तोड़े जाने के विरोध में उतर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने पुणे में एक मस्जिद के तोड़े जाने का विरोध किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुणे में जहां पर एक मस्जिद को तोड़ा जा रहा है उसके आसपास के हजारों घर अवैध हैं। आखिरकार उनको नहीं तोड़ा गया, सिर्फ मस्जिदों को ही क्यों तोड़ा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जो मस्जिद पर बुलडोजर चला है वो मस्जिद लगभग 25 साल पुरानी है और 25 साल से उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। 25 साल से अभी तक किसी ने उस मस्जिद को अवैध नहीं बताया, लेकिन एकदम आखिरकार अवैध क्यों बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जिन्हें कितने मंदिर अवैध बने हुए हैं, सारे मंदिर अवैध है, उन मंदिरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान इजराइल तनाव के बीच फिलिस्तीन के विरोध में उतरा सऊदी अरब। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के विरोध में उतर आए हैं और उन्होंने इजराइल का सपोर्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उन्हें फिलिस्तीन के मुद्दे का कोई भी अफसोस नहीं है। उन्हें फिलिस्तीन आज़ाद हो या नहीं हो इसका उनसे कोई मतलब नहीं है, वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन को किसी तरह का समर्थन देने से
सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से जो है फिलिस्तीन के विरोध में अब सऊदी अरब उतर आया है और यहूदी देश इजराइल की मदद कर रहा है।